क्या नाम है, कौन से खरीदी केंद्र है ये त्योंथर खरीदी केंद्र है ये। क्या नाम है आपका? प्रदीप। बताइए कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? शासन के द्वारा जो निर्देश है उस पे सब पे अमल पे आ रहा है? हाँ, जो शासन का जो निर्देश है वो ढंग से तोलाई की जा रही है। 46 किलो 4700 किलोग्राम से ले रहे हैं हम। और जो किसानों को बारदाना दे रहे हैं, समय पर फीडिंग हो रही है और उठा भी समय पर हो रहा है। किसानों को कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं, कोई समस्या। खाने पीने का प्रबंध, पानी का व्यवस्था भी है। अलाव की व्यवस्था, लकड़ी यहाँ लगाए हुए हैं। पानी के लिए व्यवस्था है, रुकने के लिए टेंट वो बना हुआ है, देख लीजिए वहाँ पर है। और कोई दिक्कत नहीं है। पानी की व्यवस्था, टंकी रखी हुई है, पानी का ड्रम भी रखा हुआ है। अब तक लगभग खरीदी कितनी हो चुकी होगी? 42,000 लगभग। लक्ष्य क्या है आपके यहाँ? 50 लगभग 50,000। जी वो जी। तो जल्दी तय कर लेंगे आप? हाँ, जल्दी हो जाएगा। क्या 15 तारीख तक हो पाएगा ये सभी किसानों का? हाँ भी करते हैं। हाँ, हो जाएगा समय पर हो जाएगा। जी जी जी, हो जाएगा। और बरसात अगर होती है उसके लिए पन्नी वन्नी की व्यवस्था? पन्नी की व्यवस्था है, स्टेकिंग भी कराए हुए हैं, अच्छा लग रहा है वो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। शुभ नाम बता दीजिए अपना। प्रदीप दुबे। यहाँ पर किसान भी, कुछ लोग किसान लोग भी हैं, उनसे भी आप लोग बात कर लीजिए हैं। किसानों के लिए अपील क्या करेंगे जो अभी नहीं आ पाए हैं? उनके लिए उसका स्लॉट बुक कर रहे हैं, जिनका बचा हुआ है वो आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था है, प्रदान की व्यवस्था की गई है, आ रहा है। आपका? लाल बहादुर सिंह। किसान हैं आप? जी। कब आए हैं यहाँ? अभी 3-4 घंटा हो गया। अच्छा, तो क्या है, सब व्यवस्थाएं कैसी? ठीक है, पूरी व्यवस्था। धान भी हमारी तौल हो गई, फीडिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा व्यवस्था। आसों आज माने आज 10 साल से हम लोग धान बेच रहे हैं, आसों जैसी हम लोगों को व्यवस्था कभी नहीं मिली। किसी तरह की कोई मांग तो नहीं की गई? कोई मांग नहीं, बाकायदे हम लोग लाते हैं, तत्काल बारदाना मिल जाता है, पानी का भी सुविधा है। शाम अगर जल्दी शाम होती ही नहीं, दिन दिने सब किसान निपट जाते हैं। का शाम हुई तो अलाव की भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों के लिए। मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों के लिए। आपका? सतीश तिवारी। किसान है? जी हाँ। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? देखिए, व्यवस्था तो नंबर 1 की है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लगभग मैंने अभी तक 1300-1400 बोरी धान बेचा। अच्छा। लेकिन मुझे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आई। किसी तरह कोई मांग तो कोई नहीं, मांग की तो कोई बात ही नहीं। मैंने जब से देखा यहाँ पर लोगों ने कुछ अफवाह जरूर आया था बीच में, लेकिन जब मैं आया यहाँ पर मुझे लगा कि ऐसा नहीं है। सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करे। मैं भी एक किसान हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, लेबर दिए गए। लेबर देने के बाद भी तौल के लिए भी मैंने बात की इनसे कितना तौलाना है, तो इन्होंने कहा 40 किलो 600 ग्राम। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो कहते ऐसा ऐसा करते हैं। हमने कहा, तो इन्होंने कहा नहीं, आपको इतना तौलाना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। अच्छा। और साथ में ही ये आप कह सकते हैं जो बारदाने की बात है, तो बारदाना भी यहाँ पर भरपूर रहता है। कभी किसान लाइन पर नहीं आया कि लाइन लगाए और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनाए, ऐसी बात नहीं है। प्रतिदिन किसान ले आता है और प्रतिदिन किसान का धान बिक जाता है और रात तक में फीडिंग हो जाती है। जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए, जी, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे। देखिए, सुविधाएं क्या यहाँ पर, देखिए किसान तो रात में रुकता नहीं है, क्योंकि दिन में उसकी धान तौलाई हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी धान अगर शेष बचती भी है, पहले बात बचने की स्थिति आती रही। बारदाना अभी बीच में थोड़ा जरूर हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति बदल गई है। किसानों के पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं देखिए, पानी की तो कोई समस्या नहीं है। और वो देखिए सामने देखें, पानी की टंकी रखी हुई है। और इसके बाद जो है, तो जो सुविधा है ठहरने की, तो भगवान की कृपा से इस बार मौसम भी खराब नहीं हुआ, जिसके कारण समस्या है। और इसके साथ साथ जब रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो वो मैं आगे नहीं कह सकता कि मैं रात में क्या व्यवस्था है। रात में वो तो प्रबंधक यहाँ बताएंगे क्या करते हैं। स्लॉट बुक होता है? हाँ, स्लॉट बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा स्लॉट आज का था 30 तारीख का, और मेरी धान आज तौलाई हो गई है। 205 बोरी धान हमने आज ही दिया है, और इसके बाद लगातार मैं देता चला आ रहा हूँ। ठीक। मैं अविनाश सिंह परिहार। किसान हैं आप? हाँ, हम किसान हैं। हमारी ज़मीनें ग्राम भगवानपुर, मधुरो, राजापुर एवं त्योंथर में स्थित है। लगभग कितनी धान का आपने विक्रय किया इस साल? मेरा संयुक्त परिवार है, जिसमें मैं अविनाश सिंह, मेरे भाई प्रताप सिंह, मेरे भाई हरि सिंह, मेरे भाई जय सिंह, मेरे भतीजे रोहित सिंह का पंजीयन है, जिनमें से अभी तक हमने हरि सिंह और अविनाश सिंह के खाते में अपनी उपज का तौल कराया है। कितना था लगभग?
दोनों का मिला के लगभग 3,000 से अधिक बोरी का था। 3,000 बोरी। कैसी व्यवस्था, लेन देन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, मतलब और किसानों के बारे में बताइए, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं मिली? मेरे सामने तो किसी ने शिकायत नहीं किया। मतलब व्यवस्थाएं यहाँ ठीक मानी जाती हैं? व्यवस्थाएं बेहतर है। ये स्थान वही है जहाँ वर्ष 2018-19 में किसानों की धान 6 महीने पड़ी रही और लूट ली गई। लेकिन जब से ये संकट मोहन समूह ने यहाँ पे व्यवस्था संभाला है तो उठाव और बारदाने की बेहतर व्यवस्था होने के कारण मैं तो समझता हूँ कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आई है।